मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस में पढ़ाऊंगी। और आज मुझे आप लोगों को पढ़ाना है आपका चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ साइंस। इसके अंतर्गत मैं आज बताऊंगी आपको, जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि साइंस का कोरिलेशन यानी कि विज्ञान का सह संबंध अन्य विषयों के साथ में। आपको पता है कि साइंस ने आज के समय में बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में तरक्की की है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे विज्ञान ना पहुँचा हो अभी तक। और इनकी तरक्की करने से ही आज हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सह संबंध है विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में, उससे क्या क्या सफलताएं या क्या क्या लाभ मिला है, या उनके उन क्षेत्रों में अगर विज्ञान शामिल हुआ है तो उससे क्या क्या उपयोगिताएं आई हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कोरिलेशन ऑफ साइंस विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। तो शुरुआत अगर मैं करूँ यहाँ पे कि विज्ञान वर्ग में दो उपवर्ग भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। आप सबको पता होती है जब भी विज्ञान की बात होती है तो दो उपवर्ग उसके आते हैं, यानी फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। आपके बीएड के सिलेबस में भी जो बच्चे साइंस से जाते हैं तो उनको ये दो सब्जेक्ट जरूर चूज करने के लिए मिलते हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो विज्ञान के दो वर्ग हैं, इन दो वर्गों में विभाजित किया गया है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब इस फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस को भी कई सारे सह उपवर्ग में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आइए इसी में आगे बताऊंगी कि सम्मिलित किया गया है। जैसे भौतिक विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, ये भी अगर इसी के आगे मैं बात करूँ तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित पाठ्य विषय आते हैं, यानी फिजिकल साइंस के अंतर्गत आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, मैथ, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि जीव विज्ञान में आता है प्राणी शास्त्र यानी कि जूलॉजी, वनस्पति यानी कि बॉटनी, और साथ ही साथ रसायन विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा विषय है जो आपका फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है और बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही केमिकल से स्ट्रक्चर के जरिए ही समझना बहुत आसान हो पाता है। अगर मैं ह्यूमंस की बॉडी की बात करूँ तो पूरा बायोकेमिस्ट्री होता है, यानी बहुत सारे हार्मोन्स का बनना, केमिकल्स का बनना, ये सारी चीज़ें किस तरह से होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, फूड का डाइजेशन होता है, और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, वो हमारे रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री की वजह से होती है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले केमिस्ट्री को समझना होगा, केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें फिजिक्स, बायो सबको समझना होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। अगर इसी के साथ मैं आगे आपको बताऊं कि विज्ञान आधारित और प्रयुक्त दोनों ही रूपों में निरंतर रूप से सर्वव्यापी और विराट होता जा रहा है। इसकी नई नई शाखाएं और प्रशाखाएं विकसित एवं विकास हो रही हैं। तो आगे इसी में है विज्ञान के अन्य विषयों के साथ सह संबंध। सबसे पहले आपका जो आ रहा है वो है विज्ञान और भाषा में सह संबंध। पूरा मैं डिटेल्स बताऊँ उसके पहले से इतना बताती हूँ कि विज्ञान की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर एक सटीक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है विज्ञान के जरिए तो हम विज्ञान की कोई भी चीज़ को समझा नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारे ऐसी थ्योरीज होती हैं, या बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नेम होते हैं, नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं, जिनको भाषा के जरिए, सरल भाषा के जरिए या क्षेत्रीय भाषा के जरिए समझाया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भाषा का प्रयोग बढ़ जाने से हम उन चीज़ों को आज बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सपोज अगर मैं फिजिक्स की कोई भी क्वांटम थ्योरी है या कोई भी थ्योरी के बारे में बात करूँ, या बायो की कोई भी थ्योरी से, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज से बात करेंगे तो उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल हो पाएगा। वो सिर्फ वैज्ञानिक अपनी भाषाओं के तौर पर उन चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को अपनी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर समझते हैं तो उनको समझना ना सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि एक सटीक भाषा के उपयोग से उसको हम अपने डेली रूटीन में अप्लाई भी करने लगते हैं। तो भाषा के उपयोग से बहुत ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में जो सह संबंध है, बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिताएँ सामने आई हैं। सबसे
मैं बात करूं तो भाषा और विज्ञान के संबंध को प्रत्यक्ष सह संबंध के रूप में देखा जा सकता है। एक सहज संबंध तो भाषा और अभिव्यक्ति का साधन है। यह अन्य शास्त्रों और विद्याओं की भांति विज्ञान में अभिव्यक्ति देती है, जो कि उनके विकास और प्रसार के लिए विशेष और मूल है। विज्ञान भाषा बोध के लिए आवश्यक तकनीकी और कई क्षेत्र की विद्याएं उपलब्ध कराता है। शब्द हो अथवा वाक्य हो या रचना के बोध हो, विश्लेषण या संश्लेषण से ही संभव है। निर्णय प्रक्रिया में समानीकरण अपनी उत्पत्ति में विज्ञान ही तकनीकी है। तो ये सभी चीज़ें क्या है कि भाषा के जरिए ही विज्ञान को समझना और भी आसान हो गया है। तो ये बात करें कि भाषा ने विज्ञान की चीज़ों को और आसान कर दिया है समझने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है सहसंबंध, वो विज्ञान और गणित के क्षेत्र में है। सहसंबंध, विज्ञान और गणित हमेशा से एक दूसरे के साथ में रहा है। कभी भी साइंस को गणित से मैथ्स से अलग नहीं कर सकते, या मैथ्स को समझने के लिए हम साइंस को अलग ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों का बहुत जटिल संबंध है। तो उसको समझने की सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ कि किस तरह से इसको समझा जाता है। विज्ञान और गणित के संबंध को प्रत्यक्ष संबंध के रूप में देखा जाता है। इनको विज्ञान के समानांतर अगर माना जाता है, क्योंकि खगोल शास्त्रों ने तो गणित को ही एक शाखा माना है। अगर मैं तारों की किस तरह से रचना हुई, गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, या आज भी ग्रह अपनी जो चाल बदलते हैं, जो अपना किस तरह से एक अगर मैं सूर्य की बात करूँ, कितना टेम्परेचर है, कितनी दूरी है, उससे निकलने वाली रेडिएशंस, या हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस गति से रोटेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान है, लेकिन ये सारी गणनाओं के बारे में पता लगाना एक तरह से गणित के अंतर्गत ही आता है। तो एक पूरे अगर ब्रह्मांड को समझना है तो गणित बहुत ज़रूरी है, और साइंस उस पूरे ब्रह्मांड का एक आधार है। ठीक है, इसी की अगर मैं बात करूँ तो इसी कारण इसमें अंक गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित आदि विश्लेषण गणित का उपयोग करते हैं। भौतिकी का अध्ययन गणित के अभिविज्ञान के बिना संभव है, हो ही नहीं सकता है। इसी आधार पर अगर मैं बात करूँ, प्रचलित यंत्रों, उत्तोलक से लेकर अब तक निर्मित जटिल और आधुनिक कंप्यूटर और अंतरिक्ष यानों के निर्माण और उनकी कार्य विधि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है गणित के बिना। इसके सारे तत्व विज्ञान से ही समान, विज्ञान के ही समान है। विज्ञान के सभी सिद्धांत और नियम गणित भाषा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। परंपरागत एवं नवीन ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और कार्य विधि में गणित की भूमिका सहज समझने योग्य है। इसी की अगर आगे बात करूँ, गणितीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए, गणितीय प्रक्रिया जो अगर हम अपने उससे रिलेटेड बात करें, बायो को भी समझने के लिए अगर बात करें तो जेनेटिक हो गया, हमारा हेरिडिटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, पोषण, आवृत्ति, परिपक्वन, मेटाबॉलिक, थकान, या विभिन्न प्रकार के प्राणी का प्रभाव भी अन्य शारीरिक विशिष्ट जैविक पहलुओं को उल्लेखनीय होंगे उन्नत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर ह्यूमन बॉडी को भी समझे तो विज्ञान को समझना पड़ेगा, और अगर विज्ञान से बात करें तो गणित ज़रूर उसमें आती है। हमारी बॉडी का डाइजेशन, हमारा सोने का कब समय होता है, जागने का समय, कार्य करने का समय, कितनी कार्य क्षमता है, ये सारी चीज़ें गणित के ही अंतर्गत आती हैं, और विज्ञान और गणित हमेशा से एक दूसरे से सहसंबंध रहा है। ठीक है, आगे अब मैं इसी की बात करूं कि इनके सहसंबंध में कि कितना है, तो विज्ञान और समाज, विज्ञान में सहसंबंध ये हमेशा से आता है ना, कि जो समाज है ना उसको विज्ञान से जोड़ा ही नहीं गया है। अगर आज के समय में देखा जाए, पहले ये माना जाता है नहीं, विज्ञान अगर हमारे समाज में आ जाएगा, समाज की जितनी भी चीज़ें हैं या समाज में होने वाली घटनाएं हैं विज्ञान से जोड़ देंगे तो प्रलय आ जाएगा, ऐसा हमेशा से माना जाता था। लेकिन आज के समय में सामाजिक विज्ञान को भी विज्ञान से ही जोड़ दिया गया है, जिससे कि चीज़ें ना सिर्फ समझने में आसान होगी, बल्कि अब घटनाओं के पीछे होने वाले जो रहस्य हैं वो विज्ञान की दृष्टि से देख के उन घटनाओं को समझते हैं, और ना सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि उससे होने वाले हानि है या दुष्प्रभाव अगली बार ऐसा कुछ ना हो, या उस दुष्प्रभाव से बचा जा सके। तो उससे हमने समाज विज्ञान है उसके अंतर्गत समझा है। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ आगे, विज्ञान और समाज में एक महत्वपूर्ण संबंध है। समाज का विज्ञान का प्रभाव सांस्कृतिक, कला, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूल्य मीमांसा पर पूरी तरह से छाया है। कई प्रकार की रूढ़ियाँ विश्व की विभिन्न समाजों और समुदायों में व्याप्त है। आज के दौर में विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव से औद्योगिकी और आधुनिकीकरण ने इन
रूढ़ियों को तोड़ने की सफलता प्राप्त की। समाज विज्ञान को विज्ञान से मिलाकर बनाया जाता है। पहले क्या था, अगर मैं समाज की ही अंतर्गत बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था कि बचपन में ही शादी कर देना। इससे क्या है, ये सोसाइटी में था कि बच्चों की शादी कर दो तो पेरेंट्स का ना सिर्फ बोझ तो बल्कि बच्चों के ऊपर एक नया जिम्मेदारी बढ़ाना हो जाता था। और जिसके दुष्प्रभाव ये होते थे कि बाल विवाह, ठीक है, विधवा अगर वो हो जाती थी तो उनका जीवन बिल्कुल नरक के समान हो जाता था। तो इस चीज़ को रोका गया क्योंकि इसके दुष्प्रभाव सामने आए थे। कम उम्र में माँ बनना, फिर बच्चे को पैदा कर पाना और कई बार माँ का खत्म हो जाना या बच्चे को खत्म हो जाना, ये सारे उसके ही दुष्प्रभाव थे। साइंस को इसमें ला दिया गया तो समझा गया इसके पीछे का कि बच्चों की एक उम्र होती है, उसके बाद ही विवाह करना आवश्यक होता है। अगर उससे पहले करते हैं तो उनकी जान पे खतरा बनता है। न सिर्फ खतरा बनता है बल्कि सोसाइटी भी पिछड़ती जा रही थी। लेकिन ये हमारे समाज की एक प्रथा हो गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया तो बच्चे उम्र से बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी नहीं होगी, या ये समाज के लिए खतरा है, या ऐसे बहुत सारे दुष्प्रभाव। साइंस के ज़रिए लोगों को समझाया गया कि ऐसा करने से लोगों पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा बल्कि हमारी सोसाइटी और उन्नत होगी, अच्छी बनेगी। बच्चे जो पैदा होंगे वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो उसके आधार पे चीज़ों को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि वो उनके ऊपर अप्लाई करके हमारी सोसाइटी को और आगे बढ़ाएंगे। नए नए क्षेत्रों में उन्होंने कई तरक्कियाँ की हैं। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में होने वाली चीज़ों को साइंस के ज़रिए जो भ्रांतियाँ या भ्रम पैदा किए गए तो उससे दूर किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आगे अगर मैं बात करूँ कि समाज की आत्मा संस्कृति है, इसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। प्रत्येक पीढ़ी के स्वाभाविक सामाजिक कर्तव्य तो जैसे कि संरक्षण, विकास, हस्तांतरण, यह किसी पीढ़ी के विकास संबंधी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नवीकरण, विसरण, निर्वचन, ये सभी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। तो समाज में अगर इस तरह की बातें आगे करी जाए तो इस तरह के अंधविश्वास सोसाइटी में बहुत फैलाए जा रहे थे ना, कि जो बाढ़ आ रही है या फिर बिजली का गिरना या फिर कोई ऐसी आपदाएं बीमारी के तौर पे आ रही हैं या सूखा पड़ रहा है तो क्या समझा जाता था, ये देवी प्रकोप है। ये सोसाइटी में समाज में ऐसा होता था। लेकिन विज्ञान आ जाने से समाज में सोसाइटी में विज्ञान के सही संबंध बना दिया गया तो लोगों को समझ में आया कि ये जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं वो मनुष्यों की जो प्रकृति के साथ छेड़खानी की गई है उसी के दुष्प्रभाव हैं। तो आप लोगों को ये तो समझ में आया कि समाज विज्ञान और विज्ञान का सहसंबंध कितना जरूरी है। नेक्स्ट है विज्ञान का रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में सहसंबंध। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि विज्ञान का रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में सहसंबंध से बहुत सारी जो तरक्कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। विज्ञान का रसायन विज्ञान जीव विज्ञान से सहसंबंध महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान तो प्रतीकों, समीकरणों, नियमों का भंडार है। यौगिकी के अंतर्गत संरचनाएं प्रस्तुत करने में गणितीय तकनीकी का ही उपयोग होता है। अगर कार्बनिक यौगिकों को समान सूत्रों की विभिन्नता की बात करें जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब किसके अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान से। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज संबंधित है लेकिन उसके जो केमिकल संरचना होती है वो इसी के जरिए, रसायन विज्ञान के जरिए ही समझाई जा सकती है। इसके साथ ही रसायन विज्ञान के आंकिक समस्याओं के हल में गणितीय नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि का उपयोग किया जाता है। तो अगर मैं आगे इसी में बात करूँ, जीव विज्ञान के संबंधित सभी विषय प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शारीरिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, नर विज्ञान, गणित इतने ही प्रभावी जैसे कि भौतिक विज्ञान। तो आप लोगों को आज मैंने बताया भाषा और विज्ञान का क्या सहसंबंध है, विज्ञान और गणित से क्या सहसंबंध है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है, साथ साथ में विज्ञान का रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में सहसंबंध। ये सभी सहसंबंध या कोरिलेशन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कितना महत्वपूर्ण या क्या उपयोगिताएं होती, तो ये उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जितना मैंने समझाया होगा आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।